आदतों का गुलाम है। जैसे जैसे आपकी आदतें होंगी ठीक वैसा जीवन हो जाएगा। तो हमारे शरीर में रोग होने के दो कारण हैं, एक आहार और दूसरा विचार। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, कैसे मजबूत करें। तो क्या करना होगा, हमें दोनों तरह पर काम करना होगा। हमें आहार और विचार दोनों को बदलना होगा। तो दोनों को बदलने के लिए क्या क्या करना है आज मैं बहुत विस्तार से आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपने आज के सेशन का लिंक किसी को दिया था तो एक बार जल्दी से आप चेक कर लें कि क्या वो लोग आ गए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो जल्दी से आप उन्हें चिट्ठी या संदेश भेज दें ताकि आज के सेशन का भरपूर लाभ उन्हें मिल पाए। तो सुबह की आदतें जीवन को बदलती है। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। एक फैमिली मेंबर है सर महेंद्र चौपाल, एक बार आप उनको एडमिट करके पूछो उनको लिंक कौन दे। सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें पानी पीने की आदत सबसे मेन है। तो कितने लोगों ने अभी तक अपना 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है? वाह! क्योंकि आप जब तक अपना पानी सही मात्रा में और सही ढंग से नहीं पिएंगे, सही समय पर नहीं पिएंगे, तब तक आपको ये दिक्कत परेशानी बनी रहती है। तो क्या करना होगा हमें? सबसे पहले हमें सुबह की आदतें बदलनी होगी। सुबह की आदतों में सबसे पहले पानी कौन सा पीना चाहिए? सुबह तांबे की बोतल का पानी आपको पीना चाहिए। ये तांबे की बोतल में रखा हुआ पानी आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है। ये आपके बहुत सारे रोगों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। कारण हमारे शरीर में तांबा तत्व होता है, और तांबा तत्व अगर कम हो जाए तो बहुत सारे रोग हमें हो जाते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में आता है, ये थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपके शरीर के सारे विटामिन और मिनरल, प्रोटीन और फाइबर और जितने भी शरीर का पोषण देने वाले तत्व है वो सारे अगर आपके पूरे रहे तो आप जीवन भर के लिए स्वस्थ हो सकते हैं। और सबसे पहले हमें खान पान की जो आदतें हैं उनको बदलना होगा। और आज का जो हमारा सेशन है वो अपनी रसोई पर ही है पूरा, कि हम रसोई में ऐसा क्या बदलाव करें कि पूरे के पूरे शरीर की जो इम्यून पावर है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए। वेरी गुड। कुछ लोग बीच में मैसेज कर रहे हैं तो मैं मैसेज भी पढ़ रहा हूं। चलिए, तो अभी करते हैं हम आज के सेशन की विधिवत शुरुआत। सबसे पहले आप सबको मेरे बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी को राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, नमो बुद्धाय, ओम शांति, जय सच्चिदानंद। आप सभी को जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय माता दी, जय शिव शंकर, जय जगन्नाथ। और आज का इतना सुंदर दिन, इतना अद्भुत दिन परमात्मा ने हमें दिया है, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर गलती से सुबह भूलवश परमात्मा को धन्यवाद करना भूल गया है तो उन सभी की तरफ से मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर और अद्भुत जीवन देने के लिए, और इस जीवन को चलाने के लिए जो तेरी व्यवस्था है वो बड़ी अद्भुत है। परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रोग्राम हमारा पर्सनल प्रोग्राम है, इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। तो आज हम जानेंगे, पिछले 3 दिनों में हमने जाना सबसे पहले इम्यून पावर होती क्या है, दूसरा जाना किन किन कारणों से इम्यून पावर कमजोर होती है, तीसरा हमने जाना कितने तरह के रोग हैं जो इम्यून पावर के कमजोर होने के कारण होते हैं। और आज हम जानेंगे कि वो जो इम्यून पावर है जो हमारे भीतर है, जो परमात्मा ने इनबिल्ड मैन्युफैक्चरिंग में ही हमें दे के भेजी है, उसको जीवन भर के लिए मजबूत कैसे करें। और जीवन भर के लिए सिर्फ हमारे अकेले की ही इम्यूनिटी ना बढ़े, पूरे के पूरे परिवार की इम्यूनिटी बढ़ जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले जो बदलाव करना है वो करना है हमारी रसोई
जाए, आपका भोजन ही सारे विटामिन मिनरल से भरपूर हो जाए, तो क्या होगा? पूरे के पूरे परिवार का जो स्वास्थ्य है वो इतना अद्भुत हो जाएगा, आप कहेंगे कि हमारे घर में तो किसी को सर्दी जुकाम खांसी भी नहीं होती। क्योंकि जिस घर में इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, उन लोगों के घरों से सारे रोग खत्म हो जाते हैं। रोग होने का एक ही कारण है और वो कारण है इम्यूनिटी का कमजोर हो जाना। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले रसोई में क्या क्या बदलाव आपको करने चाहिए। तो आपको आज मैं एक काढ़ा भी बताऊंगा जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला होता है और वो सर्दियों में बना के पीना है। तो आप डायरी पेन तैयार रखें ताकि आप नोट करने से रह जाए और फिर आप किसी दूसरों से पूछते घूमे कि जो काढ़ा बताओ जी कैसे बनाना है। तो आपको इसलिए पहले ही मैंने बता दिया है कि आप सबसे पहले डायरी पेन लेकर बैठे ताकि वो काढ़ा आप घर में सबको बना के पिला सकते हैं और रिजल्ट भी तुरंत ही आएगा। देखो, मतलब एक ऐसा अद्भुत मेल है वो जड़ी बूटियों का, काढ़े का, कि आपके घर में किसी को छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो भी पिला दे तो आपकी इम्यूनिटी तुरंत बढ़ जाती है उससे। और रसोई में आपको क्या क्या बदलाव करने हैं? सबसे पहले आपको पेट साफ रखना है। इम्यूनिटी उन्हीं लोगों की कमजोर होती है जिनका पेट खराब रहता है, आज से ये याद रखना, ठीक है? तो इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले काम क्या करना? जिन जिन लोगों को एसिड बनता है, इसका मतलब आपकी बॉडी में एसिडिक जो तत्व है वो ज्यादा हो गया है। हमारी बॉडी में दो तरह की चीजें होती है, एक होती है प्रॉपर्टी एसिडिक और दूसरी होती है अल्कलाइन, जिसको क्षारीय कहते हैं। आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा जितनी अधिक होगी आपकी इम्यूनिटी उतनी वीक हो जाएगी। आपकी बॉडी में जितना क्षारीय तत्व ज्यादा होगा आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी हो जाएगी। अब ये एसिड को कम करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? एक तो आप कब्ज कभी ना होने दें। अगर आपकी आंतों में सड़न है, आंतों में मल फंसा हुआ है, आपकी आंतें बार बार एसिड ज्यादा बना रही है, तो सावधान हो जाना है। बहुत सारे लोग तो एसिड को एसिड ही समझते हैं, क्या है, खाली पेट का कैप्सूल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत बहुत बड़ी है। आपका एसिड इम्यूनिटी को खत्म करता है, आज से ये ध्यान रखना। एसिड को कम कैसे करना है? सबसे पहले आपको पानी सही मात्रा में और घूंट घूंट कर पीना है, पानी धीरे पीना है, तो आपकी शरीर से एसिड कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपको जितने लोगों का वजन थोड़ा ज्यादा है, आपको सबसे पहले अपने वजन को कम करना है, क्योंकि मोटे लोगों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। आप देखेंगे मोटे लोगों को कोरोना भी ज्यादा हुआ और कोरोना में मौतें जो हुई वो ओवरवेट लोगों की, एक आंकड़े बाद में सामने आए कि कोरोना काल में जो ओवरवेट लोग थे, मोटापे से ग्रस्त लोगों की मौत सबसे ज्यादा हुई। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि मोटे लोगों की इम्यूनिटी वीक थी, वो भीतर से ही कमजोर थे और इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण कोरोना जो है उनको चपेट में ज्यादा लेता था और इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण ही उन्हें ये सारी की सारी दिक्कतें आई। तो अगर आपका वजन ज्यादा है तो आज से ही आपको अपने खान पान में बदलाव करना है, अपने विटामिन पूरे करने हैं और अपना वजन नियंत्रित रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको रसोई में एक चेंज करना है। हम तीनों टाइम पका हुआ भोजन कर रहे हैं, यानी तीनों टाइम क्या कर रहे हैं? पका के भोजन कर रहे हैं, सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी। हमारा कल्चर ऐसा हो गया है। आयुर्वेद के ऋषियों ने इस पके हुए भोजन को मृत भोजन कहा। बड़ी अद्भुत बात कही उन्होंने, बड़ी विलक्षण बात कही और इसके पीछे गहरे राज है। पके हुए भोजन को मृत भोजन कहने के पीछे उन्होंने कहा कि जो पका हुआ भोजन है उसके विटामिन, उसका पोषण खत्म हो जाता है और हम तो तड़का लगा
चीज में। ये जो पका हुआ भोजन है, आयुर्वेद के ऋषियों ने कहा ये मृत भोजन है। फिर जिंदा भोजन किसे कहा? जो चीजें हम कच्ची खाते हैं उसको उन्होंने जिंदा भोजन कहा। अब आप और हम सारे ही पका भोजन ही खा रहे हैं, यानी मृत भोजन कर रहे हैं। और मृत भोजन करने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, ये याद रखना आज से। इम्यून पावर को बढ़ाते कौन सा भोजन है? कच्ची चीजें जितनी खाओगे उतनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी हो जाएगी। ऐसा भी नहीं करना है आपने कि कच्चा ही कच्चा खाते रहोगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। इसमें एक संतुलन बनाना है आपने। संतुलन कैसे हो? आप खाना खाने से पहले रोज सलाद खाने के आदी हो जाए। दोपहर को जैसे ही खाना खाना है उससे आधा घंटा पहले सलाद खाना है, और सलाद भी फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं खाना है। एक महिला हमारे सेशन में आई और मैंने पूछा जी आपको, उसने कहा जी मुझे कब्ज बहुत है। मैंने कहा आपने कल से खीरा खाना शुरू करना है दोपहर के भोजन से पहले। 15-20 दिन बाद फिर उसने सवाल पूछा शाम के सेशन में, बोली जी मेरी कब्ज ठीक नहीं हुई। मैंने कहा खीरा खाना शुरू किया? बोली हाँ जी खीरा तो मैं रोज खा रही हूँ। कितना खा रहे हो? बोले जी 1 खीरा रोज खाती हूँ। मैंने कहा अकेली खा लेते हो 1 खीरा? बोली ना जी, उसमें से पति भी 2-4 फाड़ी ले लेता है। एक मेरा बेटा है 8 साल का, वो भी खा लेता है। खीरा 1, खाने वाले 3, कितना हिस्से आया भैया? फॉर्मेलिटी कर रहे हो। बोली सर कितना खाना है? मैंने कहा कम से कम 4 खीरे खाओ। बोले जी फिर तो रोटी नहीं खाई जाएगी। मैंने कहा रोटी खानी जरूरी थोड़ी है, खीरा खाना जरूरी है। रोटी तो आप इतने वर्षों से खा रहे हो, आप 4 खीरे खाओ आधा घंटा पहले, और 1 हफ्ते बाद जो उसके शरीर में बदलाव आए वो बोली सर कमाल हो गया, हल्दी होगी। सुबह में उठती हूँ तो सुबह उठते ही बाथरूम का टॉयलेट का गेट देखती हूँ खुला है कि बंद है। कब्ज कहां चलेगी पता ही नहीं चला। कारण आप जब कच्चा खाना शुरू कर देते हैं तो आपकी पेट की सारी ग्रंथियां एक्टिव हो जाती है और आपको जीवन में कभी कब्ज नहीं होने देती। दूसरा, आपके जो विटामिन मिनरल है वो कच्ची चीजों में ज्यादा मिलते हैं। तो आप एक आदत परमानेंट जीवन भर के लिए अपना लें, कच्चा और पक्का भोजन में एक संतुलन बना लें। पहले सलाद या फ्रूट जो आपके कोच ने आपको बताया और उसके बाद आप खाना खा लें। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? आपको कम खाने से काम चल जाएगा। आप अगर 4 रोटी खाते हैं, सलाद भरपूर पेट भर के खाने से सिर्फ 2 ही रोटी खा पाओगे। पेट ही भरने से मतलब है, अगर पेट 2 रोटी से भर जाए तो वेरी गुड, और 4 रोटी से भरते थे क्योंकि आप पहले कुछ नहीं खाते थे। सबसे पहले इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको डेली डाइट में ये बदलाव करना है। सलाद आपको बदल बदल कर खाना है। उसके अलावा आपको कुछ सब्जियां कच्ची खानी चाहिए। जैसे टमाटर है, हम लोग क्या करते हैं सिर्फ तड़के में ही टमाटर डालते हैं। टमाटर जिस मौसम में सस्ते हो जाए सलाद में खूब खाओ। खूब का मतलब है 5, 7, 10 भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और खासकर मैं महिलाओं से कहना चाहूंगा, महिलाओं में, भारतीय महिलाओं में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है और वो लाल रंग की चीजों में सबसे ज्यादा मिलता है। अगर आप टमाटर खाना शुरू कर देंगे तो रूटीन में आप खाएंगे तो आपका जीवन में कभी विटामिन बी कम नहीं होगा और आपका कभी इम्यूनिटी कमजोर नहीं पड़ेगी। ये खान पान में बदलाव जीवन में क्रांति ला देते हैं। उसके साथ साथ आपको क्या करना है? अनाज बदलने बहुत जरूरी है। हम एक ही तरह के अनाज खाने के आदी हो गए हैं। गेहूं, तीनों टाइम गेहूं खा रहे हैं। हमें सबसे पहले समझना होगा अनाजों में होता क्या है। अनाजों में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट को वैज्ञानिकों ने 2 श्रेणियों में बांटा है, एक सिंपल कार्ब्स और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्ब। जो सिंपल कार्ब्स होता है वो मोटापा बढ़ाता है, कब्ज बढ़ाता
करता है, शुगर बढ़ाता है, बीपी के रोग लाता है, कैंसर लाता है। गेहूं में और आपकी दालों में सबसे ज्यादा सिंपल कार्ब्स है। आप गेहूं की रोटी और दाल खा खा के बीमार हुए हो, 70% रोग आपके इन दो चीजों से है। अगर आप ये दो चीजें छोड़ दें, शरीर भी जितनी भी तरह की कार्बोहाइड्रेट है ये रोग पैदा करती है, ध्यान रखना। क्या करना है? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो आपको अपनी रसोई में बढ़ाने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स किस किस चीज में होते हैं? अगर मैं अनाज की बात करूं तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जौ में होता है। जौ और गेहूं एक ही रेट है, कोई महंगा भी नहीं है, हर व्यक्ति खा सकता है। अनाज के मामले में एक और जागरूकता आपके घर में, परिवार में, रसोई में आनी बहुत जरूरी है, और वो है अनाज को मोटा खाना है। अनाज को जितना बारीक पीसते रहेंगे आपकी सेहत के लिए उतना ज्यादा नुकसानदायक होता रहेगा। मैदा आपके लिए खतरनाक है। क्यों खतरनाक है वो भी गेहूं, लेकिन वो और ज्यादा महीन और ज्यादा बारीक पीस दिया गया है। यानी जो भी अनाज आप जितने ज्यादा बारीक करके खाएंगे, जितने महीन होंगे, वो आपकी आंतों में उतने ज्यादा चिपकेंगे। तो आप अपनी डाइट में दलिए के तौर पर अनाजों को शामिल कर लें। सब्जियां उसी में डालो, सब्जी के साथ बनाना शुरू कर दो, कभी दही के साथ खा लो, कभी लस्सी के साथ खा लो, कभी कभार थोड़ा गुड़ डाल के बना लो, बदल बदल कर खाओ। तो ये जो अनाज है, ये अनाज आपको बदलने बहुत जरूरी है। कौन कौन से अनाज आप खा सकते हैं? सबसे पहले आप जौ की रोटी और जौ का दलिया, ये एक बार 3 महीने 4 महीने बदल के देखो, आपके पूरे परिवार की सेहत बदल जाएगी। दूसरा, आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अनाजों में बदलाव करना है। कभी भी अनाज मिक्स करके नहीं खाने, ये याद रखना। एक एक अनाज को अलग अलग खाना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक महीना आपने जौ खा लिया, अगले महीने ज्वार खाओ, ज्वार की रोटी बना के खाओ। उससे अगले महीने सर्दी आ गई, एक महीना बाजरे की खिचड़ी खाओ। आपकी सेहत में जो बदलाव आएंगे, आपकी इम्यूनिटी में जो बदलाव आएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। कारण आपके शरीर के सारी की सारी जरूरत के विटामिन, मिनरल अलग अलग अनाजों से पूरे हो जाएंगे। उससे अगले महीने आप रागी खाओ, एक महीने रागी की रोटी। उससे अगले महीने कांगनी बना के खाओ, कांगनी का दलिया बन जाता है, हरी कांगनी आती है। भारत में कांगनी वगैरह बहुत खाते थे पहले लोग। इसको कैसे बनाना है? 7 घंटे पहले कांगनी को भिगो के रख दे और फिर कुकर में एक सीटी बनवा दे, तैयार। कांगनी खाने से बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। पहले भारत में गर्भवती हमारी माताओं बहनों को कांगनी दी जाती थी, कारण कैल्शियम बहुत है। आज भारत में सबसे ज्यादा कैल्शियम की कमी है और अनाजों से पूरी हो सकती है, लेकिन हम एक ही तरह के अनाज खाने के आदी हो गए, सिर्फ गेहूं। ये रसोई का बदलाव पूरे के पूरे परिवार को स्वस्थ कर सकता है। उसके साथ साथ आपको सावा खाना चाहिए। सावा एक मिलेट्स है, एक तरह का मोटा अनाज है। इसको भी वही 7 घंटे पहले भिगो के रखे, कुकर में एक सीटी मरवा दे, जो सब्जी डालनी है डाल लो, खूब खाओ, एक महीना खाओ इनको, और आप बड़े हैरान होंगे, आपकी इम्यूनिटी इतनी तेजी से बढ़ेगी, आप कहोगे जी मुझे जीवन में किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ आप कुटकी खा सकते हैं। कुटकी एक अनाज है और ये आप भिगो के सब्जी के साथ या इनकी रोटी भी बना के खा सकते हो आप, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अनाज के तौर पर ही इसको, मोटे अनाज के तौर पर ही खाएं। ये आपकी आंतों की सफाई कर देंगे, बरसों पुरानी गंदगी
पड़ी हुई वो निकल जाएगी, आपकी इम्यूनिटी से बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको कुछ और चीजों में बदलाव करना है। जैसे आप सब्जियां खाते हैं, सब्जियों में एक संतुलन आना चाहिए आपके। सब्जियां कुछ लोग 5-7 तरह की सब्जियां हैं हमारे घर परिवार में, हम बदल बदल कर वही बनाते रहते हैं। अभी एक फैमिली मेंबर आई और उसने कहा कि हम राजस्थान के रहने वाले हैं और पूरे परिवार में ही दिक्कत चल रही है। मैंने पूछा आप सब्जियां क्या क्या खाते हो, तो उसने कहा जी सब्जियां एक टाइम हमारे दाल बनती है और एक टाइम तो कड़ी फिक्स है, हमारी कड़ी बनती है। बाकी सब्जी एक टाइम हम बनाते हैं वो आलू ही बनता है ज्यादातर, या 2-4 सब्जियां और है बस। तो मैंने कहा आप एक टाइम दाल खाते हैं, एक टाइम कड़ी खाते हैं और एक ही बार सब्जी खाते हैं, वो भी 2-4 सब्जियां ही हैं। इससे आपके रसोई में ही एक असंतुलन आ गया है। जब आप एक ही तरह की सब्जियां खाएंगे, एक ही तरह के अनाज खाएंगे, तो क्या परिणाम होगा, शरीर में कुछ चीजें बहुत ज्यादा हो जाएगी जिनकी जरूरत नहीं है शरीर को, और बहुत सारी चीजों की कमी हो जाएगी जिन चीजों की शरीर को जरूरत है। तो सबसे पहले हमें सब्जियों में एक संतुलन बनाना है। किस तरह का संतुलन? सबसे पहले इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां ज्यादा खानी है। जैसे आलू है, अरबी है, शकरकंदी है, ये चीजें आपको अपनी रसोई में, अपने खान पान में बढ़ानी है। कुदरत ने, परमात्मा ने इनको अलग तरह के विटामिन मिनरल दिए जो जमीन के नीचे पैदा होती है, ये आपको ज्यादा इस्तेमाल करनी है। दूसरा, कुदरत ने बेलों पे लगने वाली सब्जियां दी है, जैसे कद्दू है, पेठा है, घिया है, तोरी है, जो बेलों पे लगती है, इनके विटामिन की अलग तरह की जरूरत है। तो आपके शरीर में ये भी बहुत बड़ा काम करती है जो बेलों पे सब्जियां लगती है। दूसरी, पत्ते वाली सब्जियां होती है, ये पत्ते वाली सब्जियां बड़ी अद्भुत होती है इम्यूनिटी के लिए। जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, चुलाई है, ये जो पत्तों वाली सब्जियां हैं, ये आपके घर में बननी ही बननी चाहिए। इनसे आपकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी हो जाती है और पूरा परिवार खाता है तो और अच्छा रहता है। बच्चे अगर सब्जी नहीं खाते हैं तो क्या करें, आटे में ही गूंद लें, बच्चे भी खाएंगे। कोई बुजुर्ग है, कोई कहता है जी मेरे को सब्जी थोड़ी कम खानी है, नो प्रॉब्लम, आटे में ही बना दो, मेथी की रोटी बना लो, कभी पालक की रोटी बना लो, कभी बथुआ डाल के बना लो रोटियों में, कभी चुलाई डाल लो। इससे आपके पूरे के पूरे परिवार की इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी, आपने जीवन में कभी सोचा नहीं था। तो पत्ते वाली सब्जियां घर में बननी ही चाहिए। जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां जिस भी मौसम में हो, खूब खाओ, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद अगली सब्जी आती है जो छोटे पौधों पे लगती है, जैसे बैंगन है, पौधे पे लगता है, जैसे भिंडी है, पौधे पे लगती है। कुदरत ने, परमात्मा ने हर सब्जियों को अलग अलग विटामिन से नवाजा है। पत्ते वाली सब्जियों को अलग विटामिन दिए हैं, बेलों वाली सब्जियों को अलग तरह के विटामिन दिए हैं, जमीन के नीचे वाली सब्जियों को अलग तरह के विटामिन दिए हैं, और जो पौधों पे लगती है उनके गुण अलग हैं। तो जो पौधों पर लगती है वो भी आपको खानी जरूरी है। बहुत सारे लोग पौधों पे लगने वाली सब्जियां खाते ही नहीं है। तो ये संतुलन आपके रसोई में अगर आ जाए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। दूसरी एक और कैटेगरी है सब्जी में, और वो है पेड़ों पे लगने वाली सब्जी।
में आ जाएगा आंवला। आप आंवले की सब्जी खाना शुरू कर दो, मैं कह रहा हूं पूरे परिवार की इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा है। आंवले की सब्जी बनानी कैसे है? सबसे पहले उसको धो लो अच्छे से और कुकर में उबाल लो, एक सीटी दे दो और उसके बाद उसको गुठली अलग कर लो, तड़का लगाओ, खूब मजे से खाओ, पूरा परिवार को खिलाओ। आंवला जल्दी से खराब भी नहीं होता, आप 2-3 दिन भी खा सकते हो उसको। आपके पूरे के पूरे परिवार के विटामिन सी भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको विटामिन सी की जरूरत होती है। पूरा परिवार, टेस्ट भी अलग हो गया, सब्जी भी अलग हो गई और विटामिन इतने ज्यादा है आंवले में। आंवला एक ऐसा फ्रूट है जिसको आप कच्चा इतना नहीं खा सकते, लेकिन सब्जी के तौर पर चाहे रोज खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग तरह से सब्जियां बना लो, नो प्रॉब्लम। तो आंवला जो परिवार खाएगा उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, पेट पे लगता है। उसके अलावा बहुत सारे फूलों की सब्जियां बनाते हैं हम लोग। ये सारे के सारे जितने भी फूल है, इनकी सब्जियां इम्यूनिटी को बढ़ाती है। आज के बाद मार्केट में जितनी भी तरह की आपको फूलों पे बनने वाली, फूलों से बनने वाली जो सब्जियां है वो खानी है। इसके साथ साथ आप कच्ची अम्बी की सब्जी जरूर खाया करो, क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होती है, इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाती है कच्ची अम्बी की सब्जी खाने से। पेटों पे लगने वाली जो सब्जियां हैं उनको आपको जरूर खाना चाहिए। ये एक संतुलन बनाना है। जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं जो रसोई संभाल रही है, जो सब्जी बना रही है, आपके हाथ में बहुत बड़ी पावर है। आप पूरे परिवार की इम्यूनिटी मजबूत कर सकते हो ये सब्जियां बदल के, अनाज बदल के। उसके अलावा आपको एक काम करना है, आज से आप जो घी तेल इस्तेमाल कर रहे हो उसको आधा करना है। घी की तेल की अधिकता पूरे परिवार को बीमार बना देती है, याद रखना। बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि टेस्ट सब्जी में सिर्फ घी से ही आएगा, तेल से ही आएगा, पूरी कड़छी भर भर के डालती है और पूरे के पूरे परिवारों के फैटी लीवर हो गए हैं, दवाइयां लेते दौड़ रहे हैं। असली कारण समझ में नहीं आ रहा कि भैया रसोई से बीमार हो रहे हो आप। जब तक रसोई नहीं बदलोगे तब तक ये बीमारी, फैटी लीवर, ये प्रॉब्लम, ये एसिड, ये बनते रहेंगे। तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो तेल घी जो भी इस्तेमाल कर रहे हो उसको आधा करना है और उसमें भी एक बदलाव करना है। इम्यूनिटी आपकी कैसे मजबूत होगी? सबसे पहले आप ऑलिव ऑयल खाना शुरू करो। ऑलिव ऑयल जैतून का तेल होता है, उसमें ओमेगा 3 सबसे ज्यादा होता है। ओमेगा 3 सबसे पहला काम करता है, शरीर में किसी भी तरह की ब्लॉकेज नहीं होने देता। आज भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्लॉकेज की आई हुई है और उसका कारण है सरसों का तेल। जो हम सरसों का तेल अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके कारण ब्लॉकेज है और हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है। ऑलिव ऑयल आपको ज्यादा खाना है, यानी साल में कम से कम 4 महीने आप जैतून का तेल खाएं। डालना है, लेकिन उसके लाभ जो आपको मिलने वाले हैं वो बड़े अद्भुत हैं। ऑलिव ऑयल जो है ये साल में कम से कम 4 महीने आपको खाना है। पूरे परिवार की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा 3 का पूरा होना आपके परिवार के लिए एक वरदान की तरह है। जिस परिवार में ओमेगा 3 पूरा होगा वो क्या करेगा? सबसे पहले हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ब्लॉकेज नहीं होगी। सबसे महंगा इलाज आज ब्लॉकेज का है। और आप एक व्यक्ति के अगर घर में ब्लॉकेज हो जाए तो उतने पैसे लग जाते हैं जितने पैसे का ऑलिव ऑयल आप पूरे जीवन में नहीं खा सकते। 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। 20 लाख रुपए का ऑलिव ऑयल आप पूरे जीवन में नहीं खा सकते।
का तेल जरूर खाना है, 1 महीने तिल का तेल जरूर खाओ। इसमें क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कैल्शियम विटामिन ज्यादा है। मूंगफली का तेल खाओ, महीने में 1 महीना आप जो है नारियल का तेल खा लो। ये तेल बदल बदल कर अगर आप खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी पूरे परिवार की बहुत मजबूत हो जाएगी। इम्यूनिटी बढ़ती है विटामिन पूरे करने से, ध्यान रखना। और आपकी रसोई में जितनी विभिन्नता, जितना बदलाव आप लाओगे उतने ज्यादा विटामिन पूरे होंगे। आप एक ही तरह का तेल खाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं पूछता हूं तेल सरसों का खा रहे जी, कब से खा रहे हैं? जब से होश संभाला तब से ही खा रहे हैं, बोलो। तो परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे विटामिन जरूरत थी शरीर को आपने दिए ही नहीं, और जिन चीजों की जरूरत नहीं थी शरीर को वो ज्यादा मात्रा में दे दिए, तो असंतुलन आ गया शरीर में, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है। और अभी हम बात करेंगे एक विशेष तरह के काढ़े के बारे में जिससे आपकी इम्यूनिटी जीवन भर मजबूत रहेगी, उसको परिवार के सारे सदस्य ले सकते हैं। उससे पहले मैं कुछ ऐसे परिणाम आपसे मिलवाना चाहता हूं जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक थी और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। उन्होंने अपनी रसोई बदली, अपने विटामिन पूरे किए और सारे रोग ठीक हो गए। कारण रोग शरीर ने ठीक करने शुरू कर दिए। रोग तब तक आपके ठीक नहीं हो सकते, याद रखना, जब तक शरीर खुद ठीक नहीं करता है। तो शरीर के जो रोग हैं वो इम्यून पावर बढ़ने से अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अभी मैं कुछ ऐसे हमारे फैमिली मेंबर जिन लोगों को इस तरह की दिक्कतें थी इम्यूनिटी से रिलेटेड, वो जल्दी से हैंड रेज कर ले ताकि मैं आपके परिणाम हमारे बाकी फैमिली मेंबर को सुनवा पाऊं, मिला पाऊं। सबसे पहले आज नंबर आ गया है वेरी गुड मीना रोहिला जी का। मीना जी, आपको